धरती का केंद्र कैलाश पर्वत दुनिया और वैज्ञानिकों के लिए आज तक रहस्य और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पहुँचने वालों ने जब अपने अनुभव दुनिया के साथ साझा किए तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। कोई कहता है यहाँ पहुँचकर लगता है जैसे स्वर्ग में खड़े होकर हम साक्षात महादेव को देख रहे हैं। यहाँ की झील और पर्वत पर से आंखें हटती नहीं हैं। तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के एक अजीब से रहस्य को, जिसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। ये हम सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। इसके एक ओर उत्तरी तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ एक ऐसा केंद्र भी है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो जगह है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। ये पर्वत पिरामिड नुमा है। इसके शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। यहाँ दो रहस्यमय सरोवर हैं, मान सरोवर और राक्षस ताल। यहीं से भारत और चीन की बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यहाँ निरंतर डमरू या ओम की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन ये ध्वनि कहाँ से आती है ये कोई नहीं जानता। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की लाइटें आसमान से चमकती हुई देखी गई हैं। जब सूर्य की पहली किरण इस पर्वत पर पड़ती है तो ये सोने सा चमकने लगता है। अब हम बात करते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एक दिन होता है 1 महीने के बराबर। इसका मतलब ये है कि 1 महीना 2.5 साल के बराबर है। दरअसल वहाँ दिन और रात तो सामान्य तरीके से ही व्यतीत होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह की तरंगें हैं कि यदि व्यक्ति वहाँ एक दिन रहे तो उसका शरीर तेज़ी से बढ़ने लगता है। अर्थात 1 महीने में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह समझें कि यदि सामान्य दिनों की तरह हमारे नाखूनों को हम 1 महीने में 4 बार काटते हैं तो हमें वहाँ एक दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेज़ी से शरीर के क्षरण होने की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं। फास्ट एजिंग यानी तेज़ आयु वृद्धि। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के संबंध में सबसे ज़्यादा खोज रशिया पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों ने की। एक समय था जबकि साल के 12 महीने रूसी खोजियों के कैंप कैलाश पर्वत क्षेत्र में लगे रहते थे। यहाँ की आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभूतियों के रहस्य का पता लगाने के लिए वो यहाँ रहने का जोखिम उठाते थे। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेज़ी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहाँ बिताया एक दिन 1 महीने के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल तेज़ी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी दाढ़ी निकल आती है। कहते हैं कि एक समय था जब चीन ने दुनिया के धुरंधर क्लाइंबर्स को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, मगर सभी के प्रयास असफल रहे। बाद में यहाँ अनुमति देना बंद कर दिया गया। अनुमति दिए जाने के दौरान ही एक बार 4 पर्वतारोहियों ने कैलाश के ठीक नीचे स्थित जलधारा तक पहुँचने की योजना बनाई। कहते हैं कि इनमें एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रशियन थे। सभी अपने बेस कैंप से कैलाश पर्वत की ओर निकले। कहते हैं कि वे कुशल पर्वतारोही थे और काफ़ी आगे तक गए। बाद में 1 सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला, लेकिन जब वो लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं। 1 सप्ताह में ही दाढ़ी और बाल हद से ज़्यादा बढ़ गए। उनके अंदर बहुत कमज़ोरी और थकावट आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो 8 दिनों में ही कई साल आगे जा चुके हैं। कुछ के अनुसार वो अपनी वृद्धावस्था तक पहुंच चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दिग्भ्रमित अवस्था में उन चारों ने कुछ ही दिनों बाद अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं कि ऐसे भी अनुभव होता है कि कैलाश के परिक्रमा मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट आता है जहां पर आध्यात्मिक शक्तियां आगे बढ़ने के विरुद्ध चेतावनी देती हैं। वहां तलहटी में तेज़ी से मौसम बदलता है, ठंड बढ़ जाती है, व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है, जैसे अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ से लौट जाओ। जिन लोगों ने चेतावनी को अनसुना किया
उनके साथ बुरे अनुभव हुए। कुछ लोग रास्ता भटक कर अपनी जान तक गंवा बैठे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या अफवाह? कुछ भी हो, जब कोई पर्वतरोही या वैज्ञानिक जब भी कैलाश पर्वत की तलहटी में गया है तो वो वहाँ से तुरंत लौट आया। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी पर्वतरोही चढ़ नहीं पाया, जबकि कैलाश पर्वत से कुछ मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर कई पर्वतरोही चढ़ चुके हैं। तो क्या वे कैलाश पर नहीं चढ़ सकते? कुछ तो बात है, कुछ तो रहस्य है कैलाश पर्वत में। कहते हैं कि सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें वहां जाने की अनुमति मिली थी। कैलाश पर्वत की तलहटी में ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि जहां जाते ही तेज़ी से उम्र घटने लगती है? हालांकि फास्ट एजिंग का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।